अच्छा मुझे बताओ कि कौन से स्टूडेंट्स पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि जो पीछे बातें कर रहे होते हैं आपस में मेरी तरफ सुन ही नहीं रहे होते, तो फिर मैं उनको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मुझे उन पे। आपको उन पे या उनको आप पे गुस्सा आता है? नहीं, मुझे उन पे आता है। अच्छा मुझे बताओ कभी पनिशमेंट वगैरह दी है किसी को? मैं उनको 2-2 घंटे तक खड़ा रखती हूँ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हूं महमूद MYK न्यूज़ के साथ। और ये बच्ची जो मेरे साथ बैठी हुई है, नन्ही सी मुन्नी सी, इसके बड़े कारनामे हैं। सबसे बड़ा कारनामा तो ये है कि ये अभी भी छोटी सी है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब 3-3.5 साल की थी, तो माशाल्लाह इसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब जो है वो ज़ुबानी याद किया था। और उस चीज़ की इस पर इतनी बरकत पड़ी कि इसे मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद बुलाया और इससे मुलाकात की और इसे शाबाश दी। और इसके अलावा इसका एक और कारनामा ये है कि तकरीबन अब इसकी उम्र 8 साल है और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स देती है। जी ये बिल्कुल ये नन्ही प्रोफेसर है। ये बड़े बड़े अंकलों को, बड़ी बड़ी आंटियों को जाकर जो है वो लेक्चर देती है। तो बड़ी हैरानकुन सी ये बात है। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मरियम अकमल है। अच्छा मरियम अकमल, मुझे बताएं सारी बातें ऐसे ही प्रोफेसरों की तरह करती है आप? अच्छा मुझे बताया कि आपको मौलाना तारिक जमील साहब ने बुलाया था, तो किस लिए बुलाया था, क्या किया था आपने? क्योंकि मैंने ना उनकी स्पीचेस से सुन के ही मैंने शजरा नसब याद किया था। फिर उनको पता चला था कि मैंने शजरा नसब याद किया। फिर मैं रोज़ा रसूल पे भी सुनाया था और फिर मेरे बाबा ने मेरी वीडियोस बनाई थी। बाबा ने ना मेरे अपने फ्रेंड को भेज दी। तो फिर वो ऐसे करते करते मौलाना तारिक जमील साहब के पास पहुंच गई। वो पहले मुझे इतनी देर से ढूंढ रहे थे, तो फिर उनको पता चला। फिर उन्होंने फ़ोन किया हमें और मुझे बुलाया। फिर मैंने उनके पास गई और मैंने उनको शजरा नसब सुनाया। क्या बात है, आप तो वाकई प्रोफेसर्स की तरह बोलती है। अच्छा मुझे बताया कि जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको क्या कहा? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कैसे याद कर लिया और आप तो एक इस्लामिक चाइल्ड स्टार हो। अच्छा इस्लामिक चाइल्ड स्टार हो, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ, आप छोटी सी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाती हो, बड़े बड़े अंकलों को, आंटियों को पढ़ाती हो, तो कैसे पढ़ाती हो? अगर मैं उनको सिखाती हूँ कि अल्लाह उसके रसूल की तारीफ़ करें, और अगर कोई भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा होता है तो मैं उसको कहती हूँ अंकल चुप हो जाएं आप। अच्छा क्लास में वो जब आपको डिस्टर्ब कर रहे होते तो आप क्या कहती हो उन्हें? अंकल चुप करके बैठ जाएं आप नीचे। जब आप इस तरह लेक्चर दे रही होती है तो क्या फीलिंग होती है आपकी? मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं भी छोटी हूँ, पर वो लोग तो इतने बड़े हैं, अंकल हैं और आंटियाँ हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और मैं उनको जाके लेक्चर देती हूँ। अच्छा कोई वाक़या ऐसा होता हो कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाती हो लेक्चर देने के लिए और वो आपको बच्चा समझ के सीरियस ही ना लेते हो? जी एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी में गई थी, तो मैं एक क्लास में गई थी, तो फिर ना उनको लगा था कि मैं वैसी आई हूँ। तो फिर ना उनको पहले पता ही नहीं था कि मैं उनको लेक्चर देने आई हूँ। तो फिर मैंने जब उनको लेक्चर दिया तो फिर वो हैरान हो गए, हंसने लग गए। मतलब वो आपको बच्चा समझ के ट्रीट कर रहे थे, लेकिन आपने कहा मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ भाई। अच्छा मुझे बताओ कि कौन से स्टूडेंट्स पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि जो पीछे बातें कर रहे होते हैं आपस में मेरी तरफ सुन ही नहीं रहे होते, तो फिर मैं उनको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मुझे उन पे। आपको उन पे या उनको आप पे गुस्सा आता है? नहीं, मुझे उन पे आता है। अच्छा मुझे बताओ कभी पनिशमेंट वगैरह दी है किसी को? मैं उनको 2-2 घंटे तक खड़ा रखती हूँ। मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लड़कों को आप खड़ा रखती हो? जी। तो खुद पढ़ती हो, खुद स्कूल वगैरह जाती हो? जी मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ, स्कूल जाती हूँ। क्लास की टीचर्स जो है वो तो हैरान हो जाती होंगी कि जितनी छोटी सी बच्ची है और हम इसे पढ़ा रहे हैं, ये भी बच्चों को पढ़ाती है। जी। क्या करती है टीचर्स, क्या रिस्पॉन्स देती है? टीचर कहती हैं कि बहुत अच्छे, किसी को भी क्लास में इतनी नाते नहीं आती, मैं सबको सुनाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आप हमारी ऑडियंस को शजरा नसब जो है वो सुना सकती है? जी। क्या बात है जी। अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह के नबी, आप सच्ची, आपकी नस्ल सच्ची, आपकी इज्जत सच्ची, आपका शरण सबसे आला, आपकी ज़ात अल्लाह के बाद सबसे आला, आपके और हमारे दरमियान आखिरत का पर्दा है और अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बऊस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन इदलाफ बिन ताबिक
बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माही बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्वा बिन हमदान बिन संबर बिन यसनबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐज़ी बिन ज़िशान बिन ईसा बिन अतनाद बिन लिहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवक बिन इराम बिन किदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदल बिन नहूद बिन सरूज बिन रऊफ़ बिन फ़ाइज बिन आबिल बिन फशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिक बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहलील बिन किनान बिन अनूश बिन शीत और बिन आदम अलैहिस्सलाम। हाँ जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या बात है, अभी तो इसकी उम्र 8 साल है, लेकिन ये शजरा नसब जो है इसने 3.5 साल की उम्र में याद किया था, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और मैं ख़ुद आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में जो है वो आपने इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी चीज़ जो है वो हिफ्ज़ की हुई है। मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो हमारी ऑडियंस को मुहर्रम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हो? ये मुहर्रम का महीना है, इस महीने में हर किसी को गम होता है इमाम हसन और इमाम हुसैन का वाक़या याद कर कर, और हमें भी इमाम हसन और इमाम हुसैन के ऊपर दरूद और सलाम भेजने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने फरमाया कि अल्लाह से दिल लगाना, अल्लाह को अपना बनाना, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, अल्लाह के लिए सब कुछ कर जाना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह से अपनी आस और उम्मीद वाबस्ता करना, अल्लाह की मानकर ज़िंदगी गुजारना ही कामयाबी का रास्ता है। अगर हम अल्लाह की मानकर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुकना, दुनिया के खौफ से अपने आप को आज़ाद कर लेना, अपने खौफ ख़त्म करें। 3 ही खौफ होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। नंबर 1 मौत के, कोई मुझे मार न दे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ मेरे हाथ में है। नंबर 2 कि कोई मुझे ज़लील न कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ मेरे हाथ में है। नंबर 3 रिज़्क़ के, कोई मेरी नौकरी ना छीन ले, मेरी नौकरी ना चली जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिज़्क़ सिर्फ मेरे हाथ में है। तो भाई डर किस चीज़ का, अल्लाह और उसके रसूल हमारे साथ हैं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल है, उन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा बातें जो है वो हमें सिखा गई है। तो उम्मीद है आपको मरियम की बातें जो है वो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।